सम्मानीय प्रांगण में हम लोग जहाँ उपस्थित हैं, एक एक कण यहाँ पर सम्मान योग प्रणाम योग्य है। आप सभी दूर दराज से आए हुए पदाधिकारीगण, सभी लोग हमसे वरिष्ठ हैं, सभी लोगों को हमसे अधिक सामाजिक ज्ञान है, हमसे अधिक सामाजिक अनुभव है। आप लोगों से कुछ बताने की हालांकि मेरी कोई बौद्धिक क्षमता नहीं है, फिर भी मैं अपने अनुरूप जो कुछ समझ में आ रहा है मैं आप लोगों के समक्ष केवल प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। आप लोग मेरी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इतना अनुरोध है कि उस पर विचार विमर्श जरूर करें, अपना समय नष्ट ना करें। जब आप मतलब खाली समय में हो तब मेरी बात का विचार करें। पहली बात तो संगठन का मतलब ये होता है, संगठन का मतलब हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम यहाँ पर इकट्ठा हो करके, संगठन कभी भी कहीं भी किसी भी मीटिंग में आज तक का रिकॉर्ड है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि जाएंगे वहाँ आप हमको चंदा दीजिए। हम चंदा लेने नहीं आते हैं, हम आपका साथ लेने आते हैं। हमको चाहिए तो आपका साथ चाहिए। दो चीज़ें होती हैं, एक संगठन को आपकी आवश्यकता है या आपको संगठन की आवश्यकता है। सर्वप्रथम तो बात यह है कि संगठन किसी का व्यक्तिगत है नहीं, संगठन उसी का है जो जिसको अपने समाज के प्रति चिंता है, जिसको आने वाले समय की चिंता है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। मैंने कई जगहों पर सुना, कई लोगों के मुंह से सुना, एक प्रश्न हमेशा लोगों के दिमाग में बना रहता है कि जहाँ भी कहानी किताबों में लोग पढ़ते हैं तो एक गरीब ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण गरीब तब था, धन से था, क्योंकि ब्राह्मण ने आज तक धनार्जन सोचा ही नहीं। ब्राह्मण आज तक आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, अगर सबसे कम शासक हुए हैं तो ब्राह्मण। लेकिन अगर थोड़ा और गहराई में चले जाइए और ये देखिए कि जो शासक बना है तो किसके बल पर बना है, तो वो है ब्राह्मण। आज से नहीं, आदि से ब्राह्मण कभी शासक बनने का शौकीन नहीं हुआ। हमेशा ब्राह्मण बनाता है तो शासक तैयार करने का काम करता है। जो भी राजनीतिक दल हैं, जो लोग बहुत सारी जो लोग बराबरी नहीं कर पाते हैं, उनका काम होता है कि वो बुराई स्टार्ट कर देते हैं, और बुराई करने में उनको जरा सी भी शर्म नहीं आती कि किस हद पर गिर करके वो बुराई कर रहे हैं। जो लोग संगठन को राजनीतिक बता रहे हैं, तो अभी आदरणीय हमारे बहुत वरिष्ठ जनों ने कुछ मैटर ऐसे थे जिनसे अवगत कराया, चाहे श्रावस्ती का हो, चाहे नौशहरा का हो, कई जगहों का है। हम लोगों का किसी राजनीतिक संबंध, हमारा इकलौता संगठन हम कह सकते हैं ऐसा है जो बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के चल रहा है। हमारा संरक्षण चल रहा है, हमारा जो संगठन चल रहा है वो हमारी आपकी शक्ति के बलबूते चल रहा है। जो हमारी आपकी शक्तियां हैं, आज आप यहाँ पर इकट्ठा हैं, आपकी ये आस्था है तब आप इकट्ठा हैं। यहाँ पर जितने लोग आए हैं, किसी को पैसा दे के नहीं बुलाया गया है, न किसी को पैसा लेने के लिए बुलाया गया। यहाँ पर जितने लोग आए हैं वही लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनको चिंता है अपने समाज की, अपने भविष्य की। जैसा कि अभी हमारे प्रभारी जी ने बताया, जिलाध्यक्ष जी ने बताया, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, जहाँ पर खड़े हैं, अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र महासी की बात करें तो ब्राह्मण बाहुल्य है। जहाँ पर हम खड़े हैं सर्वाधिक ब्राह्मणों वाली जगह पर खड़े हैं, और स्थिति ये है कि लोग आने में कतरा रहे हैं। और आने वाले समय में स्थिति ये होगी कि जब वो चिल्लाएंगे और साथ में उनके जिसके लिए नहीं आ रहे वो नहीं खड़ा होगा। संगठन में आने से हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी का घर यहाँ नहीं है। परिचय कराना चाहूँगा, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का घर मिहींपुरवा में। और जो लोग चलने फिरने वाले हैं, जिनको जानकारी होगी, तो मिहींपुरवा से यहाँ तक का सफर तय करने में जो सुविधाएं होती हैं वो आप सभी लोग परिचित होंगे। क्या उनको ठंड नहीं लगती है? क्या उनके मन में आलस नहीं आता होगा? क्या आवश्यकता उनकी पड़ी? हम उनको बुलाए हैं यहाँ, तो क्या अभी उनको यहाँ से जाने पर उनको तनख्वाह देंगे कि आप सैलरी देते हैं महीना की बंदी? उनके अंदर जो ललक है, जैसा कि अभी हमारे प्रदेश मीडिया प्रभारी जी ने बताया कि केवल 2 लोग संगठन से जुड़े थे शुरुआत में, और आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर 50 की संख्या में लोग बैठे हैं। तो ये एक आस्था है, एक विश्वास है। संगठन से जुड़ने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का कहीं पर काम लगा और आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल करके उस व्यक्ति की सहायता में वहां पहुंचे, तो ये चीज भी ध्यान रखिए कि अगर कहीं आपकी आवश्यकता पड़ी तो 1000 लोग अपने पेट्रोल से आपके पीछे खड़े मिलेंगे। ये है संगठन की ताकत। आप अकेले एक कदम चल करके जाएंगे तो 1000 लोग 1000 कदम चल करके आपके पीछे आपकी सहायता के लिए खड़े होंगे। वो है संगठन। संगठन किसी भी
धनार्जन या किसी लाभ के लिए नहीं बनाया गया। संगठन कहीं भी इतनी मीटिंग हुई है, कोई आकर के कह दे कि संगठन के लोग आए और कहा कि हमारे संगठन को चंदा दीजिए। हमारे संगठन की जहां आवश्यकता होती है, हम कुल मिलाकर के जब बता दिए कि हमको किसी भी राजनीतिक संरक्षण नहीं प्राप्त है। राजनीतिक संरक्षण इसलिए नहीं प्राप्त है कि यदि हम राजनीतिक संरक्षण में चलेंगे तो अवसर आने पर उनके पीछे लगना पड़ेगा, उनको अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी हमको संलिप्त होना पड़ेगा। अगर हमारे बलबूते पर किसी राजनीतिक संरक्षण के चलते हमने उसका सपोर्ट किया और वो कोई गलत कृत्य कर रहा है तो उसमें संगठन की संलिप्तता पाई जाएगी और ये हमको कदाचित बर्दाश्त नहीं है। संगठन और राजनीतिक पार्टी में अंतर इतना होता है कि संगठन अपने समाज के लिए मर मिटने को तैयार होता है और राजनीति अपने स्वास्थ्य सिद्धि के लिए दो भाइयों को आपस में मार देने के लिए तैयार होती है। संगठन और राजनीतिक स्तर में ये अंतर होता है। हमारा संगठन है, संगठन का मतलब एक परिवार होता है और परिवार का नेतृत्व करने वाले पर जो जिम्मेदारी होती है वो केवल उसी को पता है। कहीं पर भी कोई अगर संगठन के ऊपर या संगठन के पदाधिकारी के ऊपर, हमारे समाज से जुड़े किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आंच आती है तो कोई भी राजनीतिक संगठन होगा, अगर उसके पदाधिकारी पर आंच आती है तो कई जगहों पर हमने ऐसे देखा है कि वो राजनीतिक दलों के जो आका होते हैं वो साइड हो लेते हैं, पहचानने से इनकार कर देते हैं कि हमारे संगठन से जुड़ा आदमी, क्योंकि उनको वोट बैंक देखनी है। हमारा संगठन अगर एक व्यक्ति के लिए हम 1000 लोगों से लोहा लेने के लिए तुरंत तैयार है, चाहे जहां मामला हो जाए। जितने लोग यहाँ पर संगठन में आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उन सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम एक पदाधिकारी के लिए अपने 1000 लोग बलिदान करने को तैयार हैं। एक पदाधिकारी को कहीं आंच अगर आ गई संगठन से जुड़े होने के बाद तो धिक्कार है मुझ पर। मैं यहाँ खड़ा होकर के चैलेंज करता हूँ, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो संगठन के आगे पीछे बुराई करते आकर के सामने से बुराई करें। हम जहाँ मीटिंग करें हमारे पीछे से बुराई करें। जिसको अपने समाज पर, जिसको अपनी ब्राह्मणत्व पर भरोसा है वो किसी के बहकावे में आने वाला नहीं। जो यहाँ पर आए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसको समझाने वाला कोई नहीं मिला होगा। लोग बताएंगे, लोग पूछेंगे कि वहां गए थे आप, तुमको क्या मिला। हम यहाँ को लेने नहीं आए, यहाँ देने आए हैं। हम किसी व्यक्ति को देने नहीं आए हैं, हम अपने समाज को देने आए हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को देने आए हैं। आज हम लोगों की जो स्थिति है, अगर हम लोग आज संगठित नहीं हो पाए तो आज के आने वाले समय में हमारी स्थिति और भी दुर्दशा होगी। हमारे संगठन में जो जुड़ना चाहते हैं, जो जुड़े हैं, सभी से एक अनुरोध है। एक व्यक्ति मुझे मिले थे, मुझसे पूछा था, सवाल किया था कि संगठन में जुड़ने के नियम क्या हैं। शायद वो द्रोही थे, ब्राह्मण होकर ब्राह्मण के द्रोही थे। हमारे एक अन्य पदाधिकारी भी साथ में थे, कुछ बोलने की चेष्टा की थी, उन्होंने बोला नहीं था। सामने से उत्तर आता, ये नहीं बता सकते कि ब्राह्मण होना चाहिए। तो हम बगल में खड़े थे तो गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन हम कंट्रोल के फिर बताए उनसे कि ब्राह्मण होना अनिवार्य नहीं, ब्राह्मणत्व होना अनिवार्य है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो संगठन आपकी सहायता करेगा, लेकिन यदि आप में ब्राह्मणत्व नहीं है तो संगठन में आपका स्थान नहीं है। आप कहीं पर प्रताड़ित होंगे, संगठन आपके साथ है, आपकी पूरी सहायता करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप शाम को शराब पी करके चौराहे पर बवाल काटते हैं और हमारे संगठन के पदाधिकारी बनेंगे तो संगठन में आपकी कोई जगह नहीं है। अगर आप संगठन से जुड़े हैं, कहीं पर बैठ करके नाम लेते हैं कि हम परशुराम सेना से हैं, तो कम से कम उस प्रकार के आपके कृत्य होने चाहिए कि आपको संगठन आप पर गर्व कर सके कि आप ब्राह्मण हैं। सर्वप्रथम तो जो लोग हैं, अगर मान लीजिए कोई विशेष है और उसको खुद को कहने में नहीं शर्म है कि हम ये हैं, तो हमको क्यों शर्म? भाई हम भी ब्राह्मण, हम कह रहे हैं ब्राह्मण है, हम कहीं खड़े हम कहेंगे ब्राह्मण, हम हैं तो हैं, हमको गर्व है अपने आप पर। और हमको कुल मिला करके अगर हम अपने आचरणों में शुद्धता ले आए तो आज भी ब्राह्मण में वो शक्ति है कि संसार को हिला देगा। भगवान परशुराम जिनकी हम लोग पूजा अर्चन और जिनके नाम पर संगठन तैयार किया गया है, उनके नाम से हमको प्रेरणा लेना चाहिए, उनके नाम से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके अंदर क्या था? केवल आचरणों की शुद्धता थी, जिसके कारण उन्होंने 21 बार पृथ्वी को ब्राह्मण वाला कर दिया, क्षत्रिय विहीन कर दिया, 21 बार कर दिया, एक बार नहीं 21 बार कर दिया। क्या था उनके पास? केवल आचरण की शक्ति थी। जब रामायण का युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद में
जो मंदोदरी थी उन्होंने सोचा कि ऐसा रावण से बड़ा पराक्रमी कौन है जो इंद्र को बांध सकता है, काल को अपने बस में कर सकता है, उससे बड़ा पराक्रमी कौन है जिसने उनको पराजित कर दिया। और वो आई रणभूमि में, रामचंद्र जी शिला पर बैठे थे, सारी सेना अपना आराम कर रही थी, युद्ध से थके थे। तो मंदोदरी की उजाली रात थी, मंदोदरी की परछाई रामचंद्र जी के सामने पड़ी, पीछे से आ रही थी। तो रामचंद्र जी ने बिना मुड़े और शिला पर बैठे ही उठ करके खड़े हो गए और कहा, माते प्रणाम, बताइए मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। मंदोदरी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने बताया कि मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ, मैं यहाँ ये देखने आई थी कि वो ऐसा क्या है आप में जो आपने हमारे पति को हरा दिया, जो त्रिलोक विजयी रावण था। तो रामचंद्र ने कहा कि माते मैं उनके आगे कुछ नहीं था। मंदोदरी ने कहा, आप सच में कुछ नहीं थे, लेकिन जो आप थे वो मैं जान गई कि आप क्यों हरा पाए। एक वो था जिसकी नीयत खराब थी और पर स्त्री को हरण करके ले आया, और एक आप हैं जो केवल परछाई मात्र देने के देख लेने से माता से संबोधित करके और आप मुड़कर नहीं देखे हमारी तरफ। रावण में ऐसी कोई कमी नहीं थी, केवल आचरण, एक आचरण में उसके कमी आई और सारी संसार, उसका जो जितना भी कुल था सारे कुल का नाश हो गया। तो हम लोगों को भी केवल अपने आचरणों में अगर शुद्धता लेकर के जाए तो हमारे आचरण शुद्ध होने जाने से हमको धन की कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी, ना हमको धन की कोई आवश्यकता है विशेष। हम एक साथ अगर हैं तो कहीं पर भी अकेले जाएंगे, लाखों रुपया, 50,000 रुपया घूस दे करके आएंगे, काम होने की कोई गारंटी नहीं है। अगर 100 लोग खड़े हो जाएंगे, चाहे डीएम का दफ्तर हो चाहे कप्तान का दफ्तर हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो काम ना करे। बस संगठन से जुड़ने के साथ एक अनुरोध और है कि संगठन को का इस्तेमाल उस जगह कीजिए जहां संगठन की छवि धूमिल ना हो। संगठन को अपना एक परिवार बना करके चलिए। जिस प्रकार आप अपने परिवार की इज्जत और मर्यादा का पूरा ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से संगठन से जुड़ने के बाद संगठन की मर्यादा का भी ख्याल रखें। आप किसी गलत कृत्य को करके फिर संगठन को इन्वॉल्व करेंगे उसमें, तो संगठन आपकी अपनत्व के कारण मदद कर सकता है, लेकिन उससे संगठन की छवि जितनी धूमिल हो जाएगी शायद उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो एक अनुरोध जरूर है कि संगठन को किसी ऐसे जगह पर इन्वॉल्व ना करें, पहले वो कृत्य ही ना करें जो संगठन को कहीं बदनाम होना पड़े। अगर आप बदनाम होते हैं तो आपका नाम लेकर के कोई नहीं कहता कि उन्होंने खराब किया, कहते हैं ब्राह्मण बहुत खराब है। अगर आप ये देख लीजिए कि आप भगवानपुर चौराहे पर एक ब्राह्मण के द्वारा कोई गलत कार्य कर दिया जाए तो लोग कहेंगे अरे वैसी बाभन मेरे खराब है। कोई ये नहीं कहेगा कि वो व्यक्ति खराब है, ये भगवानपुर के बाभन बड़े खराब हैं। तो इस चीज को आप सभी लोग ध्यान में रखिए। अपने कुल की मान मर्यादा, संगठन की जो अस्तित्व है उसको बचाए रखने के लिए आपको सबसे पहले अस्तित्व वाला होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा। जिस तरीके से आप अपने परिवार का निर्वहन कर रहे हैं उसी तरीके से संगठन का निर्वहन कीजिए। संगठन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, संगठन हम सब का है। इसमें प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक सदस्य प्रदेश अध्यक्ष है, प्रत्येक सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एक एक सदस्य में उतनी क्षमता होनी चाहिए कि अगर कहीं पर पहुंच जाए तो उसका काम वहीं पर हो। एक एक सदस्य के अंदर, यहाँ संगठन के जो संगठन एक परिवार है, इसलिए संगठन का कोई मुखिया वही होता है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। तो आप लोग उतना जिम्मेदार बनिए कि आपको नेतृत्व का अवसर मिले। इसी के साथ समय ज्यादा न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान परशुराम के जोरदार जयकारे से। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान